तो चलिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर लगातार बताते चल रहे हैं। संजय भाटिया बीजेपी के प्रत्याशी, राज्यसभा चुनाव, 2 सीटों पर चुनाव हरियाणा में हो रही है, जिसमें आपको बता दें कि अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने प्रत्याशी जो है वो इस चुनावी मैदान में उतारे हैं। और जानकारी आपको दे दे, एक तरफ संजय भाटिया जो कि बीजेपी प्रत्याशी, दूसरी तरफ कांग्रेस के कर्मवीर बोध प्रत्याशी कांग्रेस के बनाए गए हैं। और बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया नामांकन भरेंगे, बस अब से कुछ ही देर बाद नामांकन भरेंगे संजय भाटिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा पहुंचे प्रत्याशी संजय भाटिया, तो फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी विधानसभा पहुंच गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी, राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आज है आखिरी दिन। बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया नामांकन अब से कुछ ही देर बाद, जी हाँ नामांकन, क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है नामांकन भरने का राज्यसभा चुनाव के लिए। और फिलहाल जानकारी आपको दे दें, हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव जो है वो हो रहे हैं, जिसमें जानकारी फिलहाल आपको दे दें कि बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से कर्मवीर बोध को पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, राज्यसभा चुनाव नामांकन का आखिरी दिन है, थोड़ी देर में नामांकन संजय भाटिया भरने जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा पहुंचे प्रत्याशी संजय भाटिया, इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आज है आखिरी दिन। बहुत महत्वपूर्ण ये दिन रहने वाला है। और हरियाणा का जो सियासी समीकरण है वो भी यहाँ पर साफ हो जाएगा जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है, इसीलिए बस अब से कुछ ही देर में आपको बता दें, क्योंकि विधानसभा पहुंच चुके हैं बीजेपी कैंडिडेट संजय भाटिया, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं नायब सिंह सैनी, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आज है आखिरी दिन। बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया नामांकन भरेंगे, थोड़ी देर में नामांकन भरेंगे संजय भाटिया। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा पहुंचे प्रत्याशी संजय भाटिया। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी विधानसभा पहुंच चुके हैं और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे, करनाल लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं संजय भाटिया। साल 2019 से 2024 तक रह चुके हैं। राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया भरेंगे नामांकन, बस सबसे कुछ ही देर बाद नामांकन संजय भाटिया भरने जा रहे हैं। विधानसभा पहुंचे प्रत्याशी संजय भाटिया, मुख्यमंत्री नायब सैनी भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी पहुंचे हैं विधानसभा। करनाल लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं भाटिया। बता दें आपको, साल 2019 से 2024 तक सांसद रहे हैं संजय भाटिया। और फिलहाल जानकारी आपको दे दें, राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आज है आखिरी दिन। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पार्टी के काफी पुराने नेता संजय भाटिया हमेशा से रहे हैं पार्टी के साथ, पार्टी लाइन से जुड़कर हमेशा से पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है। एक पुराने कार्यकर्ता के तौर पर लगातार पार्टी लाइन के साथ वो चले हैं। और उनके नाम का अनाउंसमेंट जैसे ही हुआ तो ये तो साफ हो गया था, क्योंकि काफी पुराने कार्यकर्ता नेता रहे हैं, काफी शीर्ष पदों पर आसीन रहे हैं। और संजय भाटिया का एक लंबा जो राजनीतिक करियर जो है वो भाजपा के साथ रहा है और काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पार्टी के साथ उनकी हमेशा से रहती है। और फिलहाल अब उन्हें उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतार के कहीं ना कहीं एक पुराने कार्यकर्ताओं को बड़ा भरोसा जो है पार्टी द्वारा जताया गया है। और इसी लाइन में अगर बात यहाँ पर की जाए, संजय भाटिया अब आज नामांकन भरने जा रहे हैं, बस अब से कुछ ही देर बाद जो है वो नामांकन भरेंगे बीजेपी कैंडिडेट संजय भाटिया। राज्यसभा चुनाव, 2 सीटों पर चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं राज्यसभा के लिए। और कांग्रेस की तरफ से कर्मवीर बोध को उतारा गया है चुनावी मैदान में, वहीं बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि बस अब से कुछ ही देर बाद जो है वो नामांकन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी विधानसभा पहुंच चुके हैं।
वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर लगातार आज बने हुए हैं और जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं कि अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है। पवन, फिलहाल आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए, दोनों ही जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो राज्यसभा के उम्मीदवार संजय भाटिया हैं, वो भी इस वक्त विधानसभा सचिवालय में मौजूद हैं और कांग्रेस के जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं करमवीर सिंह बौद्ध, वो भी विधानसभा सचिवालय में मौजूद हैं। विधानसभा सचिवालय के बाहर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, चूंकि जहां पर जो एक चुनाव के चलते, राज्यसभा का जो चुनाव है उसके चलते जो जगह तय की गई है, जो कमेटी रूम है जहां पर पूरी प्रक्रिया को रिटर्निंग अधिकारी जो वो पूरा करवा रहे हैं, वहां पर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन दोनों ही जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध की बात करें या फिर बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया की बात करें, दोनों अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए विधानसभा सचिवालय पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो संजय भाटिया हैं, उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कई मंत्री और विधायक जो हैं वो मौजूद हैं और करमवीर सिंह जो बौद्ध हैं उनके साथ जो है वो नेता विपक्ष, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो मौजूद हैं और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह समेत तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। तो ये विधानसभा सचिवालय की तस्वीरें हैं। विधानसभा सचिवालय के बाहर की जो गहमा गहमी है वो आप देख रहे हैं, किस तरीके से जो है वो यहाँ की हलचल है। लेकिन दूसरी तस्वीर जो है वो अंदर कमेटी रूम की है, जहाँ पर तमाम जो नेता हैं दोनों पार्टियों के, बीजेपी के और कांग्रेस के, वो वहाँ पर मौजूद हैं और दोनों ही दलों के जो राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और नॉमिनेशन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके आवास पर कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक में जो है वो तमाम जो चर्चाएं हैं वो की गई है, रणनीति पर जो है वो कांग्रेस ने मंथन किया है और वो बैठक खत्म होने के बाद जनता टीवी ने करमवीर सिंह बौद्ध से भी खास बातचीत की है और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से भी बातचीत की है। करमवीर सिंह बौद्ध का ये कहना था कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जो मौका दिया है उसके लिए वो पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही जब हमारा उनसे सवाल था कि निर्दलीय उम्मीदवार की चर्चाएं हो रही है, अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आता है तो आपके साथ कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं क्या, तो करमवीर सिंह बौद्ध का यही कहना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम विधायकों ने उनको बैठक में आश्वस्त किया है कि सभी विधायक एकजुट हैं। इसके अलावा जो राव नरेंद्र सिंह हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे भी जनता टीवी ने उस बैठक के खत्म होने के बाद बात की थी। राव नरेंद्र सिंह भी कह रहे थे कि 37 जो विधायक हैं वो एकजुट हैं। राज्यसभा के चुनाव में करमवीर सिंह बौद्ध का जीतना तय है, क्योंकि जो संख्या बल है वो मजबूत है और उसके आधार पर जो है वो कांग्रेस को जो उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध के रूप में दिया गया है उनका राज्यसभा में जाना तय है। लेकिन जो चर्चाएं हैं वो एक यही है कि क्या कोई तीसरा उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर मैदान में आता है। अगर कोई तीसरा उम्मीदवार मैदान में निर्दलीय के तौर पर आता है तो फिर जो है वो भीतरघात का खतरा एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस में बढ़ सकता है और वो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो दो बीते राज्यसभा के चुनाव रहे हैं वो इस बात का जो है वो गवाह है कि किस तरीके से कांग्रेस में भीतरघात जो है वो हुआ था। एक चुनाव में भीतरघात हुआ था, एक चुनाव में जो शाही कांड के चलते, इन कंट्रोवर्सी के चलते जो वो चर्चा में रहा था, पैन की शाही जो है वो बदली गई थी, तो उसके बाद वो चुनाव चर्चा में रहा था। तो तीसरा उम्मीदवार अगर मैदान में आता है तो फिर जो है वो बड़ा खेला होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर दो ही उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो फिर कोई किसी तरीके का संशय नहीं है, चूंकि आंकड़ा है विधानसभा में संख्या बल जो है वो उसके मुताबिक एक सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है, दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और दोनों जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी से संजय भाटिया और कांग्रेस से करमवीर सिंह बौद्ध, दोनों विधानसभा सचिवालय में नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंच गए हैं। करीब 12 बज चुके हैं और 3 घंटे का ही समय है, यानी जो नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख है उसके मुताबिक जो समय सीमा है वो 3 बजे तक की है। तो जो अगले 3 घंटे हैं, इन 3 घंटे में क्या कोई तीसरा चेहरा नॉमिनेशन भरने के लिए यहाँ पर पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, पूरी जो तस्वीर है वो उसी पे टिकी हुई है। अगर कोई तीसरा चेहरा मैदान में उतरता है तो फिर जो है वो ये हरियाणा का जो राज्यसभा का चुनाव है ये काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा, चूँकि जो है वो तीसरा चेहरा मैदान में आते ही क्रॉस वोटिंग का खतरा जो है वो बढ़ेगा। कांग्रेस में भीतरघात इससे पहले चुनाव में जो है वो देखने को मिला है और एक बार इन कंट्रोवर्सी के चलते हरियाणा का चुनाव चर्चा में रहा है। तो ऐसे में देखना यही है कि क्या कोई तीसरा चेहरा मैदान में आएगा या नहीं आएगा।
ये जो संशय है वो बना हुआ है और 3 घंटे के बाद ही वो तस्वीर साफ होगी, क्योंकि अभी नॉमिनेशन का जो समय सीमा है वो 3 बजे तक का है और 3 बजे तक का हमें इंतजार भी करना होगा। लेकिन इससे पहले जो है वो एक बार फिर मैं आपको विधानसभा सचिवालय की ही तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तस्वीर है, जहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया और कांग्रेस के उम्मीदवार करमबीर सिंह बौद्ध अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ जो है वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर नॉमिनेशन भरने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का भी 8वां दिन है। सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू होनी है, लेकिन आज जो सबकी नजरें और निगाहें जो टिकी है वो हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव पर टिकी है, क्योंकि 2 सीटों पर उम्मीदवार तय है। दोनों सीटों के उम्मीदवार जो तय किए गए हैं कांग्रेस से और भाजपा से, वो दोनों अपना अपना नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंच गए हैं। पार्टी के नेता उनके साथ में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद एक ही बात बार बार हो रही है कि क्या कोई तीसरा चेहरा मैदान में आएगा। अगर तीसरा चेहरा मैदान में आता है तो हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव एक बार फिर से जो है वो चर्चा में रहेगा, सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि इससे पहले के जो 2 चुनाव रहे हैं वो दोनों चुनाव जो है वो काफी चर्चित रहे हैं, काफी सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन नॉमिनेशन भरने का जो वक्त है वो 3 बजे तक का है, तो 3 बजे तक जो है वो क्या तस्वीर बनती है ये जरूर देखना होगा। लेकिन एक तस्वीर आप देखिए, अभी बीजेपी के विधायक जो है वो विधानसभा सचिवालय पहुंच रहे हैं और आज की हर तस्वीर इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या कोई और रणनीति बनी है या नहीं बनी है। उस तस्वीर को हम इन गाड़ियों से जो उतरने वाले नेता हैं उनकी तस्वीरों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी योगेंद्र राणा बीजेपी के विधायक और भगवान दास कबीरपंथी जो वो पहुंचे हैं। लेकिन एक बात बार बार निकल कर आ रही है कि देर रात को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर छोटी टोली की बीजेपी की बैठक हुई थी। उस छोटी टोली की बैठक में तीसरे उम्मीदवारी को लेकर मंथन किए जाने की जानकारी सूत्रों के हवाले से है, लेकिन तस्वीर क्या बनेगी या क्या नहीं बनेगी वो 3 बजे तक ही साफ हो पाएगा। अच्छा, 3 बजे के बाद तो ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि आखिरकार क्या समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने भी टेंशन है, भले ही जैसा आप भी बता रहे हैं और आप भी इस खबर को कल कवर कर रहे थे, देर रात जब ये बैठक छोटी टोली के और विधायकों की हो रही थी, मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर आवास पे हो रही थी, तो वहां पर भी पूरी चर्चा जोरों शोरों से चली। लेकिन असली चुनौती तो यहाँ पर कांग्रेस के है, तो अंदर कांग्रेस के अंदर किस तरीके की हलचल अभी देखने और सुनने को मिल पा रही है, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद तो अभी नॉमिनेशन जो है वो हो जाएगा, लेकिन किसी तरीके की हलचल, क्योंकि 3 बजे तक काफी सीरियस नोट पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस वाले जो है काफी हलचल में है कि कोई तीसरा अगर आया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। उसकी हलचल जो गूंज है वो दिल्ली तक भी सुनाई देगी। बिल्कुल अंजलि, हरियाणा का जो राज्यसभा का चुनाव है वो इससे पहले का चुनाव जो है वो दिलचस्प रहा है और 2 चुनाव जो है वो काफी चर्चा में रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़े के साथ बात कर रहा हूं। 2014 में आखिरी बार जब कुमारी शैलजा राज्यसभा गई थी, तब राज्यसभा में कुमारी शैलजा के जाने के बाद हरियाणा में एक ही चुनाव हुआ है जिसमें कोई भी जो है वो विवाद नहीं हुआ, और वो चुनाव था दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब राज्यसभा गए थे। तब संख्या बल भी कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास जो है वो जो संख्या बल था, उस संख्या बल के बावजूद जो है वो दीपेंद्र हुड्डा के टाइम कोई तीसरा उम्मीदवार जो है वो मैदान में नहीं उतारा गया था। और लेकिन उसके बाद के या उसके बीच के जो 2 चुनाव हैं वो दोनों चुनाव जो है वो चर्चा में रहे हैं। और दोनों चुनाव में एक चुनाव वो था जिसमें RK आनंद जो उम्मीदवार थे उनको इंडियन नेशनल लोकदल ने मैदान में उतारा था, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से शीर्ष नेतृत्व से जो है वो अनुमति लेकर जो है वो मैदान में आए थे और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो है वो उनका समर्थन करने का जो वो फैसला किया था और हरियाणा कांग्रेस को इसके लिए निर्देश दिए थे। लेकिन इसके बावजूद इंक कंट्रोवर्सी चर्चा में आई, इंक कंट्रोवर्सी पूरे देश में सुर्खियां बनी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और वो जो चुनाव था वो RK आनंद जो वो हार गए थे, सुभाष चंद्रा जीत गए थे। इसके बाद जो है वो कार्तिकेय शर्मा जब राज्यसभा गए थे तब कांग्रेस के अंदर भीतरघात हुआ और उस भीतरघात के चलते कार्तिकेय शर्मा मजबूत गणित नहीं होने के बावजूद निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीत गए थे। तो ये जो हरियाणा का इतिहास इस तरीके का रहा है बीते 2 चुनाव का, उससे पहले भी कई बार इस तरीके से जो है वो चीजें देखने को मिली। लेकिन हाल ही के हम 2 चुनाव की बात कर रहे हैं जो 2014 से बाद के चुनाव हैं। तो इन दोनों चुनाव में काफी जो है वो चर्चा रही थी, काफी सुर्खियां जो इन दोनों चुनाव की रही थी। और ऐसे में जो ये चुनाव है इस बार 2026 का जो राज्यसभा का चुनाव, जिसमें हरियाणा की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। आज नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस के उम्मीदवार करमबीर सिंह बौद्ध हैं, भाजपा के उम्मीदवार संजय भाटिया हैं जो नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए विधानसभा सचिवालय में पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद 3 बजे तक जो है वो सभी को एक तस्वीर
और कोई तस्वीर क्या निकल कर आती है इसका इंतजार है, क्योंकि लगातार एक चर्चा है कि तीसरा उम्मीदवार जो वो मैदान में आ सकता है। हालांकि वो तस्वीर स्पष्ट जो वो 3 बजे तक हो पाएगी। जो आप कांग्रेस के डर की बात कर रहे थे, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह अभी जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हुई थी। उनका ये कहना था कि हमारा मजबूत गणित है, 37 विधायक हैं और जो 37 विधायकों के बलबूते पर जो है वो हम जो है वो जीत को आश्वस्त हैं जीत को लेकर इस चुनाव में, और कर्मवीर सिंह बोध राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन कर्मवीर सिंह बोध कह रहे थे कि 37 के 37 विधायक जो है वो पार्टी के जो विधायक दल के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ हैं। आश्वस्त उन्हें किया गया है कि कोई किसी तरीके से उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैदान में तीसरा उम्मीदवार आ जाता है तो फिर जो है वो भीतर घात का भी खतरा बढ़ेगा, फिर अपने अपने पार्टी के विधायकों को अपने पास बनाकर रखने की चुनौती भी बढ़ेगी, और फिर विधायकों को जो है वो सुरक्षित और सिक्योर करने की कोशिशें भी रहेंगी। ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन वो तभी है जब तीसरा उम्मीदवार मैदान में आता है। तो ये जो है वो लगातार आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, विधानसभा सचिवालय का जो मुख्य गेट है जहाँ से विधायक जो बतौर सदस्य एंट्री करते हैं, वो तस्वीरें ये कुलदीप वत्स जो हैं वो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ से आप तस्वीरों में निकलता हुआ देख रहे हैं, और कुलदीप वत्स से बात भी करने की कोशिश करते हैं। वत्स साहब, आज राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करने के लिए आपके उम्मीदवार पहुंचे, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए जी, वो तो जो है वो बताएंगे, पर हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हैं। जीत और वो तो हार तो नसीब की है, और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से आज हुड्डा साहब के साथ सारे मिले हैं। कोई खतरा नहीं है भीतर घात का अगर उम्मीदवार तीसरा आता है तो? देखिए, मेरे हिसाब से कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और भाई किसी का मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो अपनी जिम्मेवारी ले सकता हूँ, हर किसी की तो जिम्मेवारी नहीं ले सकता। कोई कैंडिडेट ने भी देखना पड़ेगा कैंडिडेट कौन है। जी, ये कुलदीप वत्स साहब थे जो अभी विधानसभा सचिवालय पहुंचे थे, और अब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया हो रही है, कर्मवीर सिंह बोध जो नॉमिनेशन भर रहे हैं उसके लिए जो वो यहाँ पर ये पहुंचे थे। और बजट सत्र का भी आज 8वां दिन है। जो सदन की कार्रवाई है वो 2 बजे शुरू होनी है, लेकिन ये जो है वो सिग्नेटरी विधायक के तौर पर, प्रस्तावक विधायक के तौर पर नॉमिनेशन पर जो हस्ताक्षर करने होते हैं, जो मौजूदगी होती है, उसके चलते यहाँ पर कुलदीप वत्स पहुंचे थे। कुलदीप वत्स कह रहे हैं कि मजबूत संख्या बल है और कोई किसी तरह की जो है वो दिक्कत नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि मैं मेरी गारंटी ले सकता हूं कि मैं पार्टी नेतृत्व के फैसले के साथ हूं। और तीसरा उम्मीदवार की जब हमने सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि देखते हैं क्या कोई समीकरण ऐसा बनता है या नहीं बनता है, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत को लेकर दावा कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व के साथ हैं सभी, लेकिन अगर कोई तीसरा उम्मीदवार आता है तो समीकरण क्या होंगे इसके ऊपर जो है वो चर्चा जरूर हो रही है। लेकिन अभी जो संख्या बल है, जो गणित है, उस गणित में बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया का राज्यसभा जाना तय है। कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बोध का संख्या बल के आधार पर विधानसभा से राज्यसभा में जो आज जो प्रक्रिया वो नॉमिनेशन की कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, वो पूरी होने के बाद जब नॉमिनेशन की जांच स्क्रूटनी का काम होगा, उसके बाद नाम वापस लेने का जो प्रोसेस है वो होगा। यानी 9 तारीख का ये कुल प्रोसेस रहने वाला है। और अगर 2 ही उम्मीदवार मैदान में रहेंगे तो जो 16 मार्च को जो मतदान का दिन है उस तक की नौबत नहीं आएगी। फिर दोनों ही जो वो अपने अपने विधायकों की संख्या बल के बलबूते जो है वो चुन लिए जाएंगे। लेकिन अगर तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतरता है निर्दलीय के तौर पर, तो फिर ये बात जो है वो वोटिंग तक पहुंचती है। आप लगातार तस्वीरें जो हैं वो विधानसभा सचिवालय के बाहर की देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो विधायकों का आना जाना जो है वो लगातार जारी है। और यहाँ से जो है वो आज जो वो सभी की आज यहाँ नजरें इस लिहाज से टिकी है क्योंकि जो तीसरा उम्मीदवार है उसकी चर्चाएं हो रही है कि वो मैदान में कोई उतर सकते हैं। हालांकि अभी वक्त जो है वो जिस तरह से कम होता जा रहा है, 12 बज चुके हैं लगभग, और 3 बजे तक ही नामांकन का समय है। तो देखना ये है कि 3 बजे से पहले क्या कोई तीसरी दावेदारी जो है वो यहाँ पर दर्ज होती है निर्दलीय के तौर पर या नहीं दर्ज होती है। और 2 जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बोध, वो अभी विधानसभा सचिवालय के कमेटी रूम में जहां मतदान के लिए राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के लिए या फिर चुनावी प्रक्रिया के लिए जो जगह तय की गई है वहां पर जो है वो नॉमिनेशन भरने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। और कुछ ही देर बाद ये नॉमिनेशन भरने की प्रक्रिया पूरी होगी और तमाम जो नेता हैं वो मीडिया के सामने बातचीत करते हुए नजर आए। चलिए, 3 बजे तक का समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पवन।
लगातार हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं सुबह से और जानकारी यहां पर दे रहे हैं, क्योंकि कल देर रात भी मीटिंग हुई थी, तब भी ये पूरी स्टोरी कवर कर रहे थे पवन, और आज भी लगातार सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं और जानकारी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। देखिए, 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कर्मवीर बोध जो है उतारे गए बतौर कैंडिडेट और बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया उतारे गए हैं। लेकिन तीसरे, जो अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से जानकारी है, तीसरा कैंडिडेट होता है नहीं होता ये 3 बजे तक साफ हो जाएगा। लेकिन संभावनाएं हैं कि अगर तीसरा कैंडिडेट उतरता है तो फिर चुनौतियां कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है।